सिया वक्फ तरमीमी बिल और भगवा मरकजी हुकूमत की फ़िरका परस्त सियासत और उनके हथकंडों के खिलाफ सनतनगर के इलाके में मुस्लिम सियासी कायदीन ने भी एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली सनतनगर से निकाली, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बगैर किसी मजहब मिलत के शिरकत करते हुए इस सिया बिल के खिलाफ अपने गम गुस्से का शदीद इजहार किया। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि इस एहतजाज को पुरअमन अंदाज में कामयाब करवाने वाले मुस्लिम कायदीन के नाम कुछ इस तरह है: जनाब अतीक साहब, जनाब अज्जू भाई, इमरान साहब, अबरार साहब, जनाब मस्तान साहब और दीगर शिरकत करने वाले कांग्रेस के सियासी कायदीन मोहतरमा शेराज खान, जनाब निज़ाम साहब और उज़्मा शाकिर और कितने ही नामी गिरामी कायदीन ने इस एहतजाज में शिरकत करते हुए नज़्म व ज़ब्त को कायम रख कर इस एहतजाज को इंतहाई कामयाब करवाया। और मुस्लिम सियासी कायदीन ने इस मौके पर इस बात का कवी खदशा जाहिर किया है कि मरकजी हुकूमत के नापाक मनसूबे सिर्फ मुसलमानों के हद तक ही महदूद नहीं, इसके बाद दलित तबका, ईसाई बरादरी और सरदार बरादरी को भी निशाना बनाया जा सकता है, जो कि हमारे मुल्क की सालिमियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और उन्होंने मजीद इस सिलसिले में कहा है कि हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से बढ़कर ज़ाफ़रानी जमातों ने नुकसान पहुँचाया है और पहुँचा रहे हैं, और अगर इनकी मक्कारियों और अय्यारियों को लगाम नहीं लगाई गई तो हमारे मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा में फ़िरका परस्ती का जहर खुल सकता है और गंगा जमनी तहजीब को तार तार किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सनतनगर के इलाके में इस कामयाब एहतजाज के मनाजिर। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें ताकि हम आपको रह सके शहर हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान के तमाम सुलगते हुए मसाइल से और यहाँ की सियासी नशीब फराज से पल पल बाखबर। आदाब और जय हिंद साथियों, जैसे कि हमने आवाज़ लगाई थी कि हर जगह जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो तमाम घर से हर मुसलमान, दलित हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये तमाम के तमाम सिटीजन्स को हमने लगातार आवाज़ लगा रही है। तो उसी इसना में आज बाद जुमा के मेहदीपट्टनम पे एक प्रोटेस्ट को हमने फिनिश करके यहाँ पर सनतनगर में हमारी ये कांग्रेस के जो कैडर है यहाँ पर हमें दावत दी थी, साथ में उज़्मा शाकिर जी भी है। ये लगातार हमारी मेहनतें प्रोटेस्ट के ज़रिए क्यों हो रही है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो वक्फ का बिल है ये बहुत ही खतरनाक है। ये मैसेज हम खुल कर देना चाहते हैं। क्यों ये खतरनाक है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह के लिए वक्फ की भी ज़मीन है, अल्लाह के लिए दान की भी ज़मीन है, जो महज मुसलमानों के रिलीजियस राइट के ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है, हमला है। और इसमें जो कि हमको आर्टिकल 25 और 26 के तहत हमें अपने मजहब की प्रैक्टिस की भी इजाज़त देती है, तो वहीं पर इसको काला कानून इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें आगे जाकर हमारी ज़मीनों को तंग करने की बात कर रही है। और सीधे सीधे तमाम देश के जब 232 सांसद जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि जहां पर 24 ऐसे मुसलमान एमपी थे, लेकिन बाकी के पूरे हिंदू और दलित हमारे दूसरे मजहब के भी सांसद बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि देश बात कर रहा है। लेकिन देश की आवाज़ ये मोदी सरकार, ये तानाशाह सरकार कब सुनेगी? पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, लेकिन वहां से ऐसे छुपा छुपा के यानी कि खुफिया तौर पे इस बिल को पास किया गया है। ये कोई खुलेआम पर सबकी यानी कि मंजूरी के तहत ये कानून नहीं पास किया गया है। ये मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, जहां पर दूसरी तरफ मुसलमानों के वजूद को यहाँ से हिंदुस्तान से मिटाने की बात हो रही है। तो लिहाजा देश का मुसलमान और साथ में दलित भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लेने की ज़रूरत है। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो ये प्रोटेस्ट देश भर में लगातार जारी रहेगा, और जब तक ये वापस नहीं होगा हम इसी तरीके से आज मुट्ठी पर आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से NRCCAA और किसानों के साथ जो यानी कि आप काला कानून थोपने की कोशिश की थी, उसी को किस तरीके से हमने खारिज किया था, वैसे ही हम काला कानून वापस लेने पर आपको घुटने टेकने लगा देंगे। यही कहते हुए इनकलाब जिंदाबाद कहना चाहती हूँ। मैम, आपसे एक सवाल ये है, ये भगवा तहरीक वक्फे से अक़लियती तबके पर जो शराइत आयद करें, जो पाबंदियाँ लगाना चाह रहे हैं, इसके मकासद क्या है, इसके अज़ाइम क्या है? देखिए, ये बात अब छुपी हुई नहीं है। ये जो भगवा जो तहरीकें हैं लगातार मुसलमानों को उनके कपड़ों पर देखकर हमला करती है, गोश्त के ऊपर हमला करती है, टोपी के हमला करती है, दाढ़ी पहनने पर रखने पर हमला करती है, और लिंचिंग जैसे बहुत बड़े यानी कि एक
फसादात के तौर पे लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार लिंचिंग पे कानून नहीं लाती है। इस तरीके से यानी कि खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर यानी कि ख़राब हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि मुसलमानों के बाद तमाम दिगर कौमों पर हमला करते हुए इस देश को आरएसएस बनाम बीजेपी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश कर रही है। और इसका मतलब यही है कि संविधान पर हमला है, हमारी लोकतंत्र पर हमला है, हमारी आज़ादी पे हमला है। हम देश इसीलिए आज़ाद नहीं किए थे कि एक गंदी सोच के लोग सियासी यानी कि मतलब का गलत इस्तेमाल करते हुए आज हम लोगों पर काबिज होना चाहते हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान आज़ाद था, है और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद रहेगा। हमारी आज़ादी को इस तरीके से काले कानून के ज़रिए आप दबा नहीं सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद।